जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा और विश्वसनीय यूट्यूब चैनल सैनिक वेलफेयर वन में, जो देता है आपको बहुत ही अच्छी और रोचक भरी जानकारियां जो होती है आपके लिए और आपके अपनों के लिए फ़ायदेमंद। तो दोस्तों, आज मैं जानकारी लेके आया हूं डिफेंस सैलरी पैकेज यानी डीएसपी अकाउंट के बारे में। वैसे तो सभी हमारे भारतीय सेना और एयरफोर्स और नेवी तीनों के जवानों को भली भांति पता है कि इनकी जो सैलरी है वो डीएसपी अकाउंट में आती है। पर इस डीएसपी अकाउंट के क्या फ़ायदे हैं, इनकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आज देने वाला हूँ। वैसे तो बहुत से वीडियो यूट्यूब पर है, पर उसमें कंप्लीट जानकारी नहीं दी हुई है, तो कृपया करके इस वीडियो को आप अंत तक देखें। और इस वीडियो में मैं आज आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि ये डीएसपी अकाउंट आप लोगों के लिए किस प्रकार लाभदायक हो सकता है, आपके लिए और आपके परिवार के लिए किस प्रकार लाभदायक है और क्या क्या फैसिलिटीज़ इस डीएसपी अकाउंट के अंदर है। और साथ में मैं लेटेस्ट एमओयू की कॉपी भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं। वो लेटेस्ट है कि डीएसपी अकाउंट में अभी क्या क्या अपडेट्स की गई है, वो कंप्लीट जानकारी मैं इसमें दे रहा हूँ। तो कृपया करके इस वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। सर्विंग डिफेंस पर्सन के लिए डीएसपी अकाउंट 2022 की लेटेस्ट गाइडलाइन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आर्म्ड फोर्सेज के हर सैनिक का अकाउंट डिफेंस सैलरी पैकेज के तहत अलग अलग बैंक में अकाउंट खोला जाता है। इसके लिए तीनों सेनाएं अलग अलग बैंक के साथ एग्रीमेंट करती है, जिसे हम एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। हर बैंक डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर्स के लिए अलग अलग सुविधा और ऑफर देते हैं। इन सुविधाओं और ऑफर की पूरी जानकारी एमओयू में होती है। हर बैंक के साथ अलग एमओयू साइन होता है और एमओयू की शर्तें समय समय पर बदलती रहती है। आज इस पोस्ट में हम भारतीय सेना ने एसबीआई बैंक के साथ जो सर्विंग पर्सनल के लिए एमओयू साइन किया है, जो 13 दिसंबर 2024 तक वैलिड है, इसकी पूरी जानकारी देंगे। इसमें जो आपके कार्ड आते हैं, इसमें जो अकाउंट्स आते हैं वो अलग अलग प्रकार से आते हैं। जैसे कि गोल्डन, इसमें जेसीओ और अदर रैंक आते हैं। डायमंड, इसमें लेफ्टिनेंट से कैप्टन एंड मेजर आते हैं। और प्लेटिनम, इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल से लेकर जनरल तक आते हैं। गोल्ड डीएसपी अकाउंट की विशेषताएं और फायदे, ये जिसमें हमारे जवान और जेसीओ रैंक तक के अधिकारी आते हैं, वो गोल्ड डीएसपी अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। और इसके अंतर्गत उनको क्या क्या सुविधाएं और फायदे मिलते हैं, इसकी जानकारी निम्न प्रकार से हैं। इसके तहत हमें अपने खाते में कम से कम राशि रखना ज़रूरी नहीं है, जिसे हम जीरो बैलेंस अकाउंट कहते हैं। फ्री इंटेंशनल गोल्ड डेबिट कार्ड, कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता है। जॉइंट अकाउंट धारकों के लिए 2 फ्री डेबिट कार्ड है। किसी भी बैंक के एटीएम से कितनी भी बार पैसे निकाल सकते हैं बिना किसी चार्ज के। 25 चेक प्रति माह फ्री मिलते हैं। एसबीआई की किसी भी शाखा में चेक बुक की डिमांड दे सकते हैं। अगर सर्विस 6 महीने से ज़्यादा बची है तो 2 महीने की सैलरी अधिकतम 75,000 ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। ओवरड्राफ्ट एक फाइनेंशियल सुविधा है, इसके द्वारा आप अपने बैंक अकाउंट से तब भी पैसे निकाल सकते हैं जब उसमें पैसे ना हो। वार्षिक लॉकर रेट में 10% की छूट है और इस अकाउंट पे आपको आरटीजीएस और एनईएफटी भी फ्री है। एसबीआई की सभी ब्रांचों में अनगिनत फ्री डिमांड ड्राफ्ट। होम लोन की 100% प्रोसेसिंग फीस माफ़। कार लोन की 100% प्रोसेसिंग फीस माफ़ और 5% रिलैक्सेशन इन मार्जिन। अब ये रिलैक्सेशन इन मार्जिन क्या होता है, चिंता की कोई बात नहीं, हम आपको एक सीधे एग्जाम्पल से समझाएंगे। मान के चलिए कि आप कोई 10 लाख की कार ले रहे हैं और बैंक के पास 10 लाख लोन लेने जाएंगे, तो बैंक आपको कहेगी कि 8,30,000 तक फाइनेंस हम आपको कर देंगे और बाकी के 1.5 लाख रुपए आपको खुद देने होंगे। बैंक आपको पूरे 10 लाख नहीं देगी। तो ये 1.5 लाख रुपए जो हो गए हैं वह आपके मार्जिन मनी होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो डिफेंस पर्सन को सिविलियन की तुलना में अधिक लोन राशि मिलेगी। एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड की प्रोसेसिंग फीस 100% माफ़। एसबीआई के तहत पत्नी, बच्चों, माता पिता और भाई बहन फैमिली सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। उनको भी जीरो अकाउंट बैलेंस की सुविधा, फ्री डेबिट कार्ड इशू, फ्री एसएमएस अलर्ट आदि की सुविधा मिलती है।
कम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस कवर फॉर सर्विंग पर्सनल, मतलब जो जवान सर्विंग में है, अभी ड्यूटी पर है और उनका डीएसपी अकाउंट है, उनके लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं, जैसे कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, मृत्यु होने पर 50 लाख। एडिशनल पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ड्यूटी के दौरान आतंकवादी, नक्सलवादी, बाहरी शत्रु के साथ लड़ाई में शहीद होने पर 10 लाख। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी कवर, यदि किसी एक्सीडेंट में इंसान के शरीर में इतनी चोट लग जाए जिसके कारण वह कोई काम ना कर सके या वो किसी रोजगार के लिए फिट ना हो, जैसे पैरालाइज होना, दोनों आंखों की रोशनी जाना, दिमाग का संतुलन खो देना आदि के लिए 50 लाख तक का प्रावधान है। पार्शल डिसेबिलिटी कवर, अगर किसी एक्सीडेंट के कारण किसी व्यक्ति को इतनी चोट लग जाए कि उसके शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर दें, जैसे कमर में चोट जिसके कारण वो भारी वजन या रनिंग नहीं कर सकता, सुनने की शक्ति खो दे आदि के लिए भी 50 लाख का प्रावधान है। एडिशनल कवर, अगर मृत्यु एक्सीडेंट में होती है तो प्लास्टिक सर्जरी, बर्न केस, अगर आग लगने से कोई व्यक्ति जल जाता है और प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़े तो उसके लिए अधिकतम 10 लाख का प्रावधान। इम्पोर्टेड मेडिसिन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अगर कोई दवाई या इंजेक्शन अपने देश में नहीं मिल रहा है तो दूसरे देश से वो दवाई या इंजेक्शन के ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चा होगा उसके लिए अधिकतम 5 लाख का प्रावधान। एक्सीडेंट के कारण कोमा, अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट के कारण कोमा में चला जाता है और कोमा में 48 घंटे रहने के बाद मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए अधिकतम 2 लाख का प्रावधान है। हवाई एम्बुलेंस के लिए, अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और किसी सर्जरी या किसी और कारण के लिए उसको दूसरे सिटी में जल्दी से जल्दी एयर एम्बुलेंस से ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए 10 लाख का प्रावधान है। हायर एजुकेशन कवर, ये एक बच्चे के लिए मिलता है, अगर मृत्यु के दिन बच्चे की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच है तो अधिकतम 5 लाख का प्रावधान है। एक लड़की के विवाह के लिए कवर, अगर मृत्यु के दिन लड़की की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच में है तो लड़की की शादी के लिए अधिकतम 5 लाख का प्रावधान है। रेपिटेशन ऑफ मॉर्टल रेमेज, अगर किसी की मृत्यु किसी दूसरे देश या सिटी में हो जाती है तो उसके पार्थिव शरीर को लाने के लिए 20,000 का प्रावधान है। एम्बुलेंस चार्ज, अगर किसी को इलाज के लिए दूसरे सिटी में ट्रांसफ़र करना हो और डॉक्टर लिखित में दे कि मरीज़ के लिए एम्बुलेंस ज़रूरी है तो उसके लिए अधिकतम 15,000 का प्रावधान है। एयर एक्सीडेंट कवर, अगर मौत हवाई यात्रा के दौरान होती है तो 1 करोड़ मिलेंगे, परंतु टिकट डीएसपी अकाउंट से बुक होना चाहिए। ऊपर दी गई डीएसपी अकाउंट की फीचर वर्ष 2022 में इंडियन आर्मी तथा एसबीआई बैंक के मध्य हुए एमओयू के अनुसार दी गई है। हालांकि इनमें से कुछ फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए कुछ ज़रूरी टर्म्स तथा कंडीशन भी होती है जिन्हें आपको पूरा करना होता है। इस एमओयू की डिटेल आप एसबीआई बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं और इस एमओयू को प्राप्त करने के लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उस लिंक से आप पूरा एमओयू डाउनलोड कर सकते हैं और इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कृपया करके इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के जवानों तक फैलाएं ताकि इस डीएसपी अकाउंट के बारे में इनको कंप्लीट जानकारी मिल सके और उनके आश्रितों को इनका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं आपके साथ में अच्छी और नई न्यूज़ के साथ में बना रहूं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।